गो यानी इंद्रिय, पाल यानी पालन करना। जब मानव जन्म मिला है, दशेंद्रिय जो है अपने पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, गोपाल, इनका योग्य तरह से पालन करके इन इंद्रियों के माध्यम से हमें वो अनंत शक्तियां कर्षित करना है। पालन करके, इन इंद्रियों का पालन करके उन पे संयम लाके, संयमित रख के इंद्रियों को विश्व की अनंत शक्तियां हमें कर्षित करना है। इसलिए गोपाल। कई पंथों में गो ताड़न करते हैं, यानी इंद्रियों को बहुत तकलीफ देते हैं, यहां टोचना, सुई टोचना वगैरह वगैरह। एक समझ रहता है कि इंद्रियों का ताड़न करके इंद्रियों को तकलीफ देने से भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कोई कोई पंथों में गो लालन करते, यानी इंद्रियों का लाड़ करते हैं, इंद्रियों का लाड़ करने से भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा भी नहीं होगा। इंद्रियों का योग्य तरह से पालन करके उनको वृद्धिंगत करके, उनकी वृद्धि करके, उनका वर्धन करके, गोवर्धन, इन इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त करना है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यह माध्यम है जिसके माध्यम से हमें ये शक्तियां प्राप्त करनी है। इसलिए इस शरीर का, इन इंद्रियों का, दशेंद्रियों का पालन करके उसके जरिए हमें शक्तियां प्राप्त करनी है। वो जो शक्ति प्राप्त करने वाला है वो है गोपाल। बहुत सार्थक नाम है। भगवान वेद व्यास जी ने गोपाल कृष्ण को ऐसे बनाया है। एक एक कथा देखिए गोपाल कृष्ण की, बहुत सुंदर कथा। भगवान गोपाल कृष्ण एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व, परिपूर्ण, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जहां भगवान गोपाल कृष्ण अधूरे दिखते हैं, कहीं भी नहीं। कोई भी अंग नहीं, कोई भी क्षेत्र नहीं जहां भगवान गोपाल कृष्ण अधूरे दिखते हैं। पूर्ण परिपूर्ण सभी क्षेत्रों में भगवान गोपाल कृष्ण त्रिभुवन सुंदर थे, उत्तम राजनीतिज्ञ थे, उत्तम सारथी थे, उत्तम सखा थे, उत्तम मित्र थे, उत्तम योद्धा थे, उत्तम तैराक थे, उत्तम मल्ल थे, उत्तम उपदेशक थे, उत्तम प्रेमी थे, उत्तम नर्तक थे। क्या नहीं था उनमें? क्या नहीं था भगवान गोपाल कृष्ण में? भगवान गोपाल कृष्ण कभी हारे हुए नहीं दिखते, कभी निराश हुए नहीं दिखते, कभी रोते हुए नहीं दिखते। हमेशा चतुर, चतुराई से हर प्रसंग का वो सामना करते हैं, कभी हारे नहीं। भगवान गोपाल कृष्ण एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व। और इसलिए भगवान गोपाल कृष्ण यानी व्यास जी की ये जो निर्मित है, ये भगवान गोपाल कृष्ण इस ब्रह्मांड के महानायक है, महानायक। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं। वेद व्यास जी भगवान गोपाल कृष्ण को निर्माण करके समाज को यही सीख देना चाहते हैं, जब मानव जन्म मिला है उसे परिपूर्ण बनाओ। और मानव जन्म कई जन्मों के सत्कर्मों का फल यानी मानव जन्म है। ये ऐसे ही मत जाने दो, बहुत कुछ कमाओ इसमें, शक्तियां, अच्छाइयां कमाओ, बुराइयां घटाओ। ये मूल तत्व है कृष्ण के चरित्र का। कृष्ण का पूरा चरित्र यानी अच्छाइयां प्राप्त करना, बुराइयां काटते जाना और पूर्णत्व की ओर अग्रसर होना। ये मूल तत्व कृष्ण चरित्र का है, कृष्ण इस व्यक्तिमत्व का है। जीवन कैसे जिया जाए? जब मानव जन्म मिला है, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे, बस यही चलता रहेगा। इसके लिए मानव जन्म नहीं है। जब जन्म मिला है, योग साधना करो, ज्ञान प्राप्त करो, पूर्णत्व की ओर जाओ, परिपूर्ण बनो। ये एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्म लगेंगे, लेकिन कोशिश करते जाओ। कृष्ण का आदर्श, कृष्ण का चरित्र ऐसा है। हमारे जीवन में कितने भी कठिन प्रसंग आएंगे, जो भी प्रसंग आएंगे, हर प्रसंग में अगर हम कृष्ण का चरित्र अध्ययन करें, हमें हर कठिन प्रसंग में हल मिल जाएगा। अब क्या करना है? जीवन जीने की कला गोपाल कृष्ण के चरित्र से मिलती है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस इतना ही करो, कर्षति इति कृष्णा, ध्यान साधना करो।
आजकल सभी लोग योगासन प्राणायाम तो करते ही है, लेकिन योगासन और प्राणायाम ये अष्टांग योग सिद्धि में से एक अष्टमांश अंग है। ये केवल योगासन और प्राणायाम ये करने से शरीर शुद्धि होगी, मन शुद्धि के लिए योग साधना जरूरी है। कृष्ण बनने के लिए योग साधना जरूरी है। भगवान गोपाल कृष्ण योगी थे, भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान गोपाल कृष्ण में छुपा हुआ यह ज्ञान पूरी दुनिया को हमें बताना है और कृष्ण को विश्व के आदर्श देवता बनाना है। वेद व्यास जी इस कृष्ण की शुरुआत करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, बहुत सुंदर कथा है, देवकी और वसुदेव से। भगवान गोपाल कृष्ण के चरित्र में जितने भी प्रसंग हम देखते हैं, जितनी भी घटनाएं देखते हैं, हर घटना से एक नई सीख हमें मिलती है कि जीवन कैसे जिया जाए, अच्छी वृत्ति कैसे प्राप्त किया जाए, बुरी वृत्ति को कैसे काट दिया जाए, जीवन से निकाला जाए। उनके जीवन के हर एक प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है। इसलिए ये आध्यात्मिक साहित्य जो है, जो कृष्ण वेद व्यास जी ने जो निर्माण किया है, केवल कथा नहीं है। दो आशय है, एक ऊपरी आशय, व्यवहारिक आशय, और एक आध्यात्मिक आशय। ये दोनों आशय अगर हम जानेंगे, जीवन जीने की कला हम सीख जाएंगे, परिपूर्ण हम हो जाएंगे। जीवन कैसे जिया जाए, परिपूर्ण कैसे बनना है, इसका उत्कृष्ट शिक्षण, शिक्षा, सीख यानी भगवान गोपाल कृष्ण का चरित्र है। और इसकी शुरुआत होती है वसुदेव देवकी से। हम सब जानते हैं मथुरा में देवकी वसुदेव इनका विवाह हो रहा था। कंस देवकी का चचेरा भाई था। उसे जब पता चला, आकाशवाणी हुई, तेरी बहन देवकी, उसकी कोख से भगवान का अंश जन्म लेने वाला है और वो ही तुझे नष्ट करेगा, कंस को। कंस बहुत दुष्ट था, असुर था, मथुरावासी था। जब उसे ये पता चला देवकी मेरी बहन वही मेरे मृत्यु को जन्म देने वाली है, दिमाग उसका खौल गया, उसको मारने दौड़ा। वसुदेव बीच में आए, नहीं नहीं ऐसा मत करो, वसुदेव बहुत सज्जन देव वृत्ति के, तुम्हारी बहन को मत मारो, तुम्हें धोखा है हमारी संतति से, हमारी संतान से, हमारी जो भी संतान होगी तुम्हें मिल जाएगी। भगवान ने बताया है कि हमारी 8वीं संतान जो होगी उसके हाथों तुम्हारा मृत्यु है, हम पूरी की पूरी संतान दे देंगे, लेकिन इसको मत मारो। कंस सोचता है, वसुदेव देवकी को बंदीशाला में डालते हैं। उग्रसेन उनके पिताजी, कंस के पिताजी, इनको भी बंदीशाला में डालते हैं। देवकी के पिताजी देवक, वसुदेव के पिताजी शूरसेन और कंस के पिताजी उग्रसेन। उग्रसेन को भी बंदीशाला में डालते हैं। राह देखते हैं देवकी को कब पुत्र संतान प्राप्त होता है। देवकी गर्भवती हुई। एक एक करके पहले 6 पुत्र कंस ने मार दिए। 7वीं बार पृथ्वी ब्रह्मा की ओर जाते हैं, मुझे असुर से बहुत तकलीफ हो रही, मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। विष्णु भगवान तब पृथ्वी को आश्वासन देते हैं, बहुत जल्दी हम तेरी धरा पर कृष्ण बन के आ रहे हैं, इन असुरों का नाश करने, तुम निश्चिंत होके जाओ। अब 7वीं बारी थी देवकी की। ब्रह्मा ने सभी देवताओं को बताया, विष्णु भगवंत जन्म लेने वाले हैं कृष्ण के रूप से धरा पे, धरती पे। सब देवताओं तुम भी उनके साथ जाओ, गोप गोपी बन के। ऐसा होता है जन्म मृत्यु विज्ञान में, यह आपने सुना होगा, हमारे सदगुरु ने जो लिखा है, जब कोई एक बड़ी व्यक्ति यहाँ आती है, महान संत, उनके साथ जो भी पिछले जन्म में जो उनके साथ रहते, वो भी फिर से यहाँ आते हैं, उनके साथ साथ ऋणानुबंध रहता है। ऐसा होता है। सब गोप गोपी, उनको भी आना था अभी धरा पर। 7वीं बार विष्णु भगवंत योग माया को बताते हैं, योग माए 8वीं बार मैं जन्म लेने वाला हूं, मेरे साथ तुझे भी जन्म लेना है,
लेकिन उसके पहले शेष उनको बताते हैं कि तुम्हें अभी देवकी के गर्भ में अभी तुम्हें जाना है। 7वीं बार अभी शेष आते हैं देवकी के गर्भ में, लेकिन योग माया उस गर्भ को स्थलांतरित करती है वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में, ब्रजधाम में। कंस को लगा कि 7वीं बार गर्भ गिर गया, अभी 8वीं बार थी। 8वीं बार स्वयं भगवान आने वाले थे। जब यहां कोई संत पुरुष जन्म लेते हैं, महान व्यक्ति कोई आने वाली है, तो पूरी सृष्टि उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। भागवत में इसका वर्णन किया है। जब भगवान गोपाल कृष्ण जन्म लेने वाले थे, जब देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु का अंश स्थापित हो चुका था, देवकी बहुत तेजस्वी दिख रही थी। वसुदेव ने देखा देवकी को और वह समझ गए कि अब भगवान ही आने वाले हैं। बहुत सुंदर वातावरण था, रोहिणी नक्षत्र था, हर तरफ फूल फूले थे, सरोवर में कमल फूले थे, वृक्ष लताओं पर बहुत प्यारे प्यारे फूल सजे थे। गंधर्व किन्नर स्वर्ग में स्वर्गीय गायन करने लगे थे, धीमी धीमी वर्षा हो रही थी, बहुत सुंदर वातावरण था। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र में जो अग्नि कंस ने बुझाया था अपने आप जलने लगा था। सब तरफ एक सुंदर वातावरण था, चांद तारे सुखद प्रकाश दे रहे थे धरती को, बहुत सुंदर वातावरण। और ऐसे में भगवान गोपाल कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी को रात 12 बजे उनका जन्म होता है बंदीशाला में। भगवान गोपाल कृष्ण बंदीशाला में उनका जन्म हुआ। वसुदेव देखते एक तेजपुंज बालक है, और उसी वक्त उन्हें साक्षात्कार हुआ भगवान विष्णु का। हे वसुदेव, भगवान विष्णु बोलते, हे वसुदेव, तुमने पिछले जन्म में 12,000 साल मेरी तपश्चर्या की थी, इसलिए मैंने तुम्हें वर दिया था, वरदान दिया था, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। मैं इस जन्म में तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। साक्षात्कार खत्म हो गया, एक सुंदर बालक दिख रहा वसुदेव जी को, बहुत सुंदर बालक था, तेजपुंज बालक। वसुदेव जी ने जान लिया ये भगवान विष्णु है। यहां आने से पहले विष्णु भगवान ने योग माया को बताया था कि जब मैं जन्म लूंगा तब तू यशोदा के गर्भ से लड़की बनके तुम्हें भी जन्म लेना है, फिर हमारी अदला बदल हो जाएगी। जैसा तय हुआ था वैसे बच्चा गोपाल कृष्ण जन्म लेने के बाद तुरंत वसुदेव जी उसे उठाते हैं, यमुना से पार करके ब्रजधाम में जाते हैं। उधर योग माया ने जन्म लिया है यशोदा की कोख से। योग माया ने जन्म लेते ही सबको बेहोश कर दिया, अपनी माया फैलाई, सब बेहोश हो गए ब्रजधाम में। इधर मथुरा में वसुदेव जी जाते हैं, योग माया को उठाते हैं, गोपाल कृष्ण को यशोदा के पास रखते हैं और वापस आते हैं। इधर बंदीशाला में आने के बाद लड़की, देवकी को लड़की हुई, कंस को पता चला, लड़की रोने लगी। तुरंत कंस आए, 8वीं संतान है ना, कोई भी रहे, लड़का रहे या लड़की रहे, मैं उसे मारूंगा। आए इधर कंस, लड़की को मारने लगे। उतने में लड़की उनके हाथ से छूट के अवकाश में जाती है और बोलती है, अरे दुष्ट चंडाल कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला भगवान का अंश सुरक्षित वहां ब्रजधाम में पहुंचा है, अभी तू अपनी सोच। कंस बहुत चिंतित हुआ। वो जो योग माया का रूप था, अष्टभुजा, बहुत तेजस्वी अष्टभुजा योग माया, योग की शक्ति, योग की शक्ति है ये, मूल शक्ति, इस ब्रह्मांड की मूल शक्ति योग माया। उसका रूप कैसा था? अष्टभुजा, अष्ट आयुध, शंख चक्र गदा कमल, ढाल तलवार वगैरह वगैरह, बहुत सुंदर रूप था। कंस वो देख रहा है। भगवान विष्णु योग माया का वो स्वरूप देख के योग माया को वरदान देते कि हे योग माया, तेरी पूजा होगी धरती पे, कल्पांत तक अंबा के रूप में तुझे पूजेंगे और तेरे कई नाम होंगे, जैसे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, कृष्णा, कुमुदा, माया, माधवी, कन्या, ईशानी, नारायणी, शारदा, अंबिका वगैरह वगैरह।
यही हमारी आज की अंबिका है, अम्बा है, जिसका हम पूजन करते हैं। भगवान इधर ब्रजधाम में पहुंचे हैं। नंद बाबा देखते हैं कितना सुंदर लड़का हुआ। यशोदा बेहोश थी, जब उसकी प्रसूति हुई तब जागने के बाद देखती है कितना सुंदर बालक है मेरा, ये मेरा बालक है, कलेजे से लगाती है। सब तरफ खुशियां फैल गई। नंद बाबा तुरंत पूरे ब्रजवासियों को गाय का दान का संकल्प करते हैं। गाय दान करते हैं, 10,000 गाय दान करते हैं। सब तरफ आनंद ही आनंद है। सब महिलाएं, सब गोपियां, सब ग्वालने खुशियों में गा रही है। प्रगट भये नंद लाला गोपाला, प्रगट भये नंद लाला। देव की माँ ने जन्म दिया और देव की माँ ने जन्म दिया और नंद यशोदा ने पाला गोपाला। प्रगट भये नंद लाला गोपाला, प्रगट भये नंद लाला। सब सुख कारक भव भयहारक, जग के पालन करता। मुक्ति धाम में शेष शाही पर विरजय विष्णु विधाता। सुन के पुकार धरती माँ की, सुन के पुकार धरती माँ की, बन आए मुरली वाला, बन आए मुरली वाला गोपाला। प्रगट भये नंदलाला गोपाला, प्रगट भये नंदलाला। मुनि गोविंद ध्यान, मुनि गोपाल ध्यान, 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 मुनि गोविंद ध्यान, मुनि गोपाल ध्यान। सावरी सूरत मोहनी मूरत, ऐसी न देखी सोई। सावरी सूरत मोहनी मूरत, ऐसी न देखी सोई। चकित भय सब गोकुलवासी, चकित भय सब गोकुलवासी, देखी छवि मन मोही। धरती झूमी
नाच उठे धरती झूमी, नाच उठे सब गोप गोपी और बाला, गोप गोपी और बाला गोपाला, प्रगट भये नंदलाला गोपाला, प्रगट भये नंदलाला। गोविंद ध्या मुनि गोपाल ध्या, मुनि 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 गोविंद ध्या मुनि गोपाल ध्या। भगवान गोपाल कृष्ण इनका जन्म होता है ब्रजधाम में। भगवान गोपाल कृष्ण अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। यशोदा बहुत त्रस्त है, भगवान गोपाल कृष्ण बहुत प्यारे हैं लेकिन बहुत त्रस्त है, बहुत नटखट है भगवान गोपाल कृष्ण। कंस उधर मथुरा में, कंस भी त्रस्त है क्योंकि भगवान का अंश वहां ब्रजधाम में पल रहा है जो उनके मृत्यु का कारण बनने वाला है। कंस बहुत चिंतित है और इसलिए एक एक उनके दूत वो भेजते जा रहे हैं भगवान गोपाल कृष्ण को नष्ट करने, उनका नाश करने। सबसे पहले उन्होंने भेजा शकटासुर। भगवान गोपाल कृष्ण इधर ब्रजधाम में सोए हैं, छोटा नन्हा बालक है। यशोदा उनको सुला के अपना काम करने गई है, एक गाड़ी के नीचे उसको सुला के भगवान गोपाल कृष्ण को। शकटासुर आए इधर, असुर शकटासुर देख रहा है वहां नन्हा बच्चा गोपाल कृष्ण गाड़ी के नीचे सोया है, अभी इसको कैसे मारा जाए। उस गाड़ी में उसने प्रवेश किया शकटासुर ने, और गाड़ी भगवान गोपाल कृष्ण इस नन्हे बालक के शरीर के ऊपर गिराने के बाद ये मर जाएगा। शकटासुर सोच रहा है भगवान गोपाल कृष्ण सोए हैं लेकिन एक आंख से देख रहे हैं, इधर अंगूठा चूस रहे हैं, देख रहे हैं शकटासुर उनके ऊपर है भगवान गोपाल कृष्ण। भला भगवान को कौन मारेगा, भगवान को कौन बंदी बनाएगा, देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अभी असुरों के नाश को अभी शुरुआत करनी है। ये पहला असुर है, अपने पैर की एक उंगली उस गाड़े को लगाते हैं, तुरंत गाड़ी पलट जाती है, गिर जाती है, चकनाचूर हो जाती है और शकटासुर अपने असली रूप में आकर वहां गिर के मर जाता है। पहले असुर का नाश, अभी शुरुआत हुई असुरों के नाश की। शकटासुर मर गया, तुरंत यशोदा आती, देखती है मेरा बाल गोपाल कृष्ण वहां पड़ा है, खेल रहा है, एक विशाल का राक्षस वहां मरा पड़ा है। तुरंत आके कलेजे से लगाए गोपाल कृष्ण को, नजर उतारी उसकी। पहले असुर का नाश हो गया, शकटासुर। इस संसार को भी शकट यानी गाड़ा, गाड़ी, संसार का गाड़ा जो बोलते, शकट यानी गाड़ा, संसार रूपी गाड़ा। जीवन में परिपूर्ण बनना है। जिस काल में कृष्ण निर्माण हुए, जिस काल में कृष्ण रचे गए, उस काल में योग साधना का बहुत महत्व था। शकटासुर संसार का जो गाड़ा है, संसार की जो माया है, उससे ऊपर अगर हम आएंगे तो ही कुछ योग साधना में प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संसार छोड़ो और परमार्थ साधो, नहीं, संसार करके परमार्थ भी साधना है हमें। भगवान गोपाल कृष्ण यहां शकट नाम के असुर का अंत होता है। भगवान गोपाल कृष्ण की ये जो कथा है, शकटासुर की कथा, वेद व्यास जी क्या बताना चाहते हैं? संसार के मोह से ऊपर आओ, संसार करके परमार्थ साधो।
संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे स्वयं भगवान गोपाल कृष्ण स्थितप्रज्ञ थे, इस माया में रह के भी माया के ऊपर थे, वैसे जीवन हमें जीना है ताकि हम पूर्णत्व प्राप्त कर सके, परिपूर्णता की ओर हम जा सके। जब मानव जन्म मिला है, परिपूर्ण हम बन सके। इसलिए संसार में रह के भी संसार के ऊपर आके हमें योग साधना करनी है, अच्छाइयों को अपनाना है, बुराइयों को काटना है। यह है शकटासुर का वध, माया से ऊपर आना है। वन में जाके साधना करने की जरूरत नहीं,